सर आपसे सीखने की जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी, अभी तो स्टार्ट हुई है। जी और जी जी। उससे हमें भी बहुत प्रेरणा मिली थी कि यार देखो सर ने इतना हार्ड वर्क किया और हमें भी अब कुछ करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ अंशुल, जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम 399 रैंक के साथ क्रैक किया है। ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इस एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे और इस बार इन्होंने एक बहुत अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो आज अंशुल से हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। सर मेरा नाम अंशुल ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश मंडी जिले से हूँ। और आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 399 इन आईआईटी जैम 2025 एग्जाम इन मैथमेटिक्स दिस ईयर। And I have been studying from Jindal Purohit sir since like almost a year. ठीक है। अंशुल, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जब आप मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आईआईटी जेम 2024 आपने एग्जाम दिया, तब क्या आपने प्रिपरेशन करी थी या आप पहली बार खाली सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को दिया था आपने? सर 24 का एग्जाम मैंने 2-3 महीने की प्रिपरेशन थी। अच्छा, 2 3 महीने की मैंने मतलब ऐसे वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे यार। जैसे जैसे सर सेकेंड ईयर खत्म हुआ उसके बाद मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे पता किया कि क्या ये एग्जाम होता है। तो एग्जाम से 6 महीना पहले मुझे पता चला कि आईआईटी जैम करके भी ऐसा कोई एग्जाम होता है और उसके थ्रू हम आईआईटी एनआईटी से एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि तैयारी कहाँ से करनी चाहिए और उसके बाद थोड़ा 2-3 महीना आपसे पढ़ा था मैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेके, लेकिन उसमें थोड़ा फिर बीच में प्रॉब्लम हो गया था तो फिर छोड़ना पड़ा। अच्छा, फिर आपने बताया कि उसके बाद आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब सीयूटीपीजी एग्जाम दिया था और उससे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला आपको मिल गया था पिछली बार, पर आपने छोड़ दिया वो बिकॉज ऑफ सम हेल्थ सर इशू। मेरे उसमें 150 मार्क्स थे आउट ऑफ 300 और उसमें बहुत बच्चों का बीएचयू में भी हो जा रहा था। जी जी मेरे कांटेक्ट में कुछ स्टूडेंट थे जिनका बीएचयू में भी उस रैंक उस उतने मार्क्स में हो जा रहा था। जी। लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। ठीक है। अच्छा अंशुल, मैं दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 2024 में इस एग्जाम को दिया, फिर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्रकार का लाइक आप काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा था, फिर आप इस जी उसको सर। डिनाई करना, फिर आपने वापस इस एग्जाम के लिए ड्रॉप लेना, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगा। तो क्या माइंडसेट था और घर वालों का क्या फीडबैक था इसको लेके? सर उसके बाद भी एक्चुअली मैंने हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है एसपी यूनिवर्सिटी, उसका एंट्रेंस दिया कि चलो कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा पाया तो साल वेस्ट क्यों करना, मैं एमएससी में एनरोल कर लेता हूँ और साथ में नेट की तैयारी करता हूँ। जी। तो मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई। वेरी गुड। लेकिन लेकिन हुआ ये कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई और मैं रजिस्टर नहीं कर पाया उसमें। लेकिन मैं नेट का सब्सक्रिप्शन ले चुका था आपसे। और फिर ये था 2024 का अगस्त महीना और मैं अभी तक उस यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहा था कि कैसे भी करके मेरी एडमिशन करा दो। लेकिन वो वहां पे हो नहीं पाई। मैंने आपसे सब्सक्रिप्शन ले लिया था तो फिर मैंने सितंबर मंथ से दोबारा मैं क्या चलो ठीक है दोबारा तैयारी शुरू करते हैं। है ना, मतलब कुल मिला के आपको उस टाइम पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ होगा, पर मुझे लगता है सर कि ये बहुत ज्यादा, मतलब हम्म। जैसे मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं हो पाया, फिर लोकल यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो पाया। तो बहुत लो हो गया था मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे। घर वालों सर ने क्या घर बोला? वालों सर घर वालों ने भी यही कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी शुरू करो और क्या कर सकते हैं उसमें। और मुझे लगता है कि 399 रैंक में आपको वापस वहीं रहने की जरूरत है। आईआईटी मंडी आपको आराम से मिल जाएगा इस रैंक पे। सर मंडी आराम से मिल जाएगा और मुझे थोड़ा काउंसलिंग में दिक्कत आ रही थी। जैसे हम्म। मुझे लग रहा था कि जनरल में क्योंकि ये रैंक है तो अ, हैदराबाद गांधीनगर इनमें भी इसके अराउंड में नंबर पड़ जाता है। जी तो जी इसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने आईआईटी मंडीज के एक स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, फिर उनके थ्रू हैदराबाद के स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, फिर गांधीनगर के स्टूडेंट से कांटेक्ट किया। तो सबसे कुल मिलाकर ये लगा कि अप्लाइड मैथ्स के लिए अगर मुझे मंडी मिल रहा है तो वो बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। यस। अच्छा अंशुल, जो स्टूडेंट इस बार आईआईटी जेम एग्जाम दे की प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब 2026 और 2027 के लिए, उनके जी लिए सर। आपके कोई 3 से 4 टिप्स जो आप उनको देना चाहेंगे, क्या आपकी लाइक एडवाइस रहेगी उनके लिए? सर जो शुरू ही करते हैं उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो है पेशेंस। वो उन्हें लगता है कि यार कहीं हम कम नहीं पढ़ रहे, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही, कहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। तो उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहे तभी थोड़ा सा शांति से चीजों को समझने की जरूरत है। और सेकंड सर, एक चीज जो आप भी कहते हैं कि पेपर आने से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने के तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जी। वो अगर आप वो 3 घंटा वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेपर छूटेगा। और सर जैसे मेरा भी पेपर था तो मैं कहूँगा सर मेरे मार्क्स 47 है, लेकिन 60 नंबर का वो पेपर मुझे बड़े आराम से आता था। लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी एक फैक्टर रहता है, उस चीज को मैनेज करना पड़ेगा। और टेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने चाहिए। के बाद हरीश सर की क्लासेस होती हैं, वो बड़ी जी। इंपॉर्टेंट रहती हैं। जी। हरीश सर की क्लासेस में आपको पता लगेगा कि कहाँ कमी रह गई, और उस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा अंशुल, मैं आपसे एक और प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक स्टूडेंट कहीं ना कहीं आईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, पर बहुत कम बच्चे हैं जो कि इस एग्जाम को लेके अवेयर है। और आपको पता है इस बार 12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। आप जी सर। मंडी से हो, और वहां पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम की तैयारी सीरियसली करी, और कितने स्टूडेंट का अभी सिलेक्शन हुआ है? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। सर मुझे अपने कॉलेज से तो कोई नहीं मिला, और बहुत कम स्टूडेंट्स इस बारे में अवेयर होते हैं। मुझे खुद मतलब 6 महीना पहले पता लगा था इस एग्जाम के बारे में, किस तरह का भी कोई एग्जाम होता है। जी। और फिर उसमें हालांकि ये एग्जाम 8-10 महीने की तैयारी मांगता है, तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आ जाती है जब वो फाइनल ईयर में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता और फिर एकदम से जल्दबाजी में तैयारी शुरू करते हैं, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। तो आपका कहने का मतलब है कि इस एग्जाम की तैयारी सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी सर बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मेरा और प्रश्न हाँ बोलिए। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आप हमसे तैयारी कर रहे थे, तो क्योंकि कहीं ना कहीं बीएससी में आप अलग तरीके से पढ़ रहे होते हो, आप ये एग्जाम की डिमांड अलग होती है, और जब आप पढ़ने आते हो तो आपको लगता है यार क्वेश्चन हो नहीं रहे, थ्योरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट। आप क्योंकि बीएससी में बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल जोन में होता है कि एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया, एग्जाम पास कर लिया, खत्म भाई। आप जी सर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये एग्जाम मेहनत मांगती है, बच्चे पढ़ते भी हैं हमारे साथ। जी तो सर। क्या आपको शुरू में चैलेंजेस आए हैं ऐसे? सर बहुत चैलेंजेस आते हैं। एक्चुअली मेरा तो बेस मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा वीक था, और हम्म। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। मैं ये करता था कि जैसे आपकी क्लासेस लेता था तो उसके बाद से थोड़ी देर रुक के आपकी क्लासेस को दोबारा देखता था कि मुझे कौन सा टॉपिक है जिसमें दिक्कत है। तो फिर मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, यूट्यूब पे सर्च करूंगा और यूट्यूब पे फिर उस टॉपिक को क्लियर करूंगा, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, तब वो टॉपिक क्लियर होता था। और वैसे बहुत से टॉपिक्स निकलते थे हर एक लेक्चर में, जो मुझे यूट्यूब दोबारा पे जाके यूट्यूब में उनका बेसिक देखना पड़ता था। यूट्यूब पे भी लगता है मुझे मेरे वीडियोस ही मिलते होंगे आपको। बिल्कुल सर, आपके ही मिलते थे, और नहीं मिलते थे किसी के। अच्छा, और बीएससी में भी आपके कॉलेज के बच्चे हमारे यूट्यूब को रेफर करते हैं? जी सर बिल्कुल, आपके यूट्यूब से बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, जी। ग्रुप थ्योरी का और लीनियर अलजेब्रा। जी। अच्छा अंशुल, मेरा एक प्रश्न आपसे एक और है कि जब आप एग्जाम दे रहे थे इस बार का, तो क्या आपको ऐसा जी सर। लगा कि यार मुझे और लाइक कंटेंट और होना चाहिए था? लाइक हम जो क्लासेस में पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कंटेंट होता है, जो कि हमारी तरफ से हमें लगता है कि परफेक्ट है, पर बच्चों को थोड़ा लगता नहीं यार कुछ और मिसिंग है, कुछ और पढ़ लेना चाहिए, इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इसकी टेस्ट सीरीज दे रहा है, कोई इसकी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका काम यही होता है, वो इकट्ठा करते रहते हैं, पढ़ने वढ़ने में फोकस कम है, सामान ज्यादा इकट्ठा करते रहते हैं। तो लाइक क्या आपके साथ भी जी ऐसा सर। कुछ था कि आप भी थोड़े इस टाइप को लेके थोड़ा पजल्ड हुए थे, या आप स्टिक रहे कि नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ काफी है मेरे लिए? नहीं सर, ये प्रिपरेशन के टाइम पे आपने एक बात बोली थी कि आपको सारा नहीं पढ़ना है, और आप पढ़ भी नहीं सकते अगर आप जी। कोशिश करें। हमें जी। उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए जरूरी है। और जी। जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे 60 नंबर का तो एग्जाम बहुत अच्छे से आता था, और जी। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की वजह से रह गया, वरना 60 नंबर का तो इजीली हो रहा था। तो जी। कंटेंट में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि जब से जैसे कि आपने डीपीपी और हरीश सर की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अंशुल मुझे लगता है कि कंटेंट में सर कोई कमी नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच। और अंशुल मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप आज आईआईटी जाने वाले हैं अब। और जी मुझे सर। लगता है ये जो एग्ज़ाम है, इसका रिजल्ट आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करेगा। अब मुझे लगता है आपने सोचा जी नहीं सर। होगा कि आप आईआईटी से अपना एमएससी करेंगे और आईआईटी में जाएंगे आप। ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक सपना सच हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप फ्यूचर में आगे बढ़ें और आप फिर कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेके आप फिर मेरे पास आएँ। आपके फ्रेंड्स और घर वालों का क्या रिएक्शन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर घर वाले आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। और थैंक यू। आपका नाम तो सभी जानते हैं घर में। जी जी। और वो कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ पे एडमिशन लेने वाला था इधर यूनिवर्सिटी में, लेकिन देखिए आईआईटी में हो गया। तो अच्छा रिएक्शन है घर वालों का, वो कह रहे हैं कि खुश हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि आपने मुझे भी बोला कि आपने मेरा सीएसआईआर नेट का सब्सक्रिप्शन लिया है और आपने जेम जी सर। एग्जाम
राइट। तो जी कहने का सर। मतलब ये कि जो बच्चा ड्रॉप कर रहा है उसको जेम का सब्सक्रिप्शन की जगह सीएसआर नेट का ले लेना चाहिए, ताकि थोड़े लेवल के क्वेश्चंस उसको मिले। तो क्या इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिला? यस सर, मिला है। जैसे नेट के मैं टेस्ट देता था, जो नेट के उस फोल्डर में नेट के ही टेस्ट आएंगे, उनका लेवल हम्म। भी अलग रहेगा क्वेश्चन का, तो मैं वो भी देता था। और जैसे इंटीग्रल कैलकुलस नेट में नहीं है, तो वो उतना दिक्कत करता नहीं है, वो मैंने पहले भी थोड़ा पढ़ रखा था, तो बेसिक से काम चल जाएगा। और चलो, इतने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट ओवरलैप करते ही हैं, तो नेट से सारे क्लियर हो जाएंगे, तो ड्रॉप लेने वैसे वालों को नेट अच्छा रहेगा। मेरी जो क्लासेस होती है उसमें नेट और जेम के कॉमन टॉपिक्स में एक साथ कराता हूँ, है ना, ताकि जेम वाले स्टूडेंट्स को भी नेट का फ्लेवर मिले, है ना, और जी सर। जो तैयारी करे उनको भी जेम लेवल के क्वेश्चंस मिले, तो देन इट विल बी गुड फॉर देम। सो थैंक यू सो मच अंशुल, और मुझे लगता है कि आप जीवन में आगे और सफल हों, और आप अपने माता पिता का नाम इसी प्रकार से रोशन करें, थोड़ा बहुत हमारा भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। यस सर, सर आपसे सीखने की जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी, अभी तो स्टार्ट हुई है। जी जी जी, थैंक यू और बेटा, सर, ना। अगेन आई एम हाँ वेरी grateful to you for this, for हरीश सर और होल मैथ्स केयर टीम, वी आर वेरी ग्रेटफुल। मैंने देखा है सर आपको 2023 के लास्ट में, जब वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था उस टाइम। जी और जी जी, उससे हमें भी बहुत प्रेरणा मिली थी कि यार देखो, सर ने इतना हार्ड वर्क किया और हमें भी अब कुछ करना चाहिए। राइट। तो सर, उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू अंशुल जी, एंड गॉड ब्लेस यू, और आप ऐसी आगे बढ़े जीवन में और आप सफलता हासिल करें, ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, है ना। अगर आप इसी प्रकार से आईआईटी जेम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप पे हमारा कोर्स ले सकते हैं। आईआईटी जेम 2026 का जो कोर्स है वो 7499 में आपको मिल जाएगा। अगर आप जेम 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 12499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव, रिकॉर्डेड, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से सीएसआईआर नेट जून 2025 और दिसंबर 2025 की कोर्सेज अवेलेबल है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। सुन, ये सभी कोर्सेज मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।